Classes, myself Mamta, and in our previous video we were reading how to change an active sentence to a passive sentence. Okay, so generally हमने कल पढ़ा कि एक्टिव वॉइस होते क्या है, पैसिव वॉइस क्या होते हैं और किस तरीके से हम जो है डे टू डे लाइफ में या फिर राइटिंग सेक्शन में इनका यूज़ करते हैं. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज एन एक्टिव सेंटेंस टू अ पैसिव सेंटेंस. देयर आर 4 जनरल रूल्स और गोल्डन रूल्स यू कैन से. ये 4 रूल जो हैं वो जब भी आप एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में यूज़ करते हैं तो अप्लाई होते ही हैं. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आर इज सब्जेक्ट बिकेम ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस पे आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसको तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब बात आती है व्हाट इज अ सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, डूअर, यानी कि सेंटेंस में जो भी इंसान काम कर रहा है वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट. और वही जब पैसिव में आप चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन. सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ ए एक्शन. ठीक है, यानी कि डूअर जो भी काम करता है उसका रिसीवर कौन होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं. तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा पैसिव में जाके वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट. ठीक है, और सेकेंड गोल्डन रूल इज यूज रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब विद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है आप वो यूज़ करेंगे, प्लस हमेशा आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. मैंने आपको पहले भी बताया है कि वॉट एवर द सेंटेंस इज और वॉट एवर द सेंटेंस इज रिटन इन वॉट एवर टेंस, यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट में भी लिखा है, अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो अगर हम सिंटेक्स बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं. तो यहाँ पर आपकी जो है एक्टिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि अगर हम इसी को देखें तो इसकी सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में आती है डू और डज, वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस के रूल. ठीक है, बट अगर आप वर्ब की फॉर्म की बात करेंगे तो हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे. सो और सेकेंड गोल्डन रूल इज यूज वर्ब्स third form. Okay, our third rule is put by after the verbs third form, यानी कि सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन आपको यूज़ करना है बाय, यानी कि ये कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, बाय का यूज़ करेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट पुट सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आफ्टर बाय, यानी कि बाय के बाद में आपको क्या करना है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पुट करना है. ठीक है, तो अगर हम ये इस तरीके से बनाते हैं तो ये हमारा सिंटेक्स क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम हर जगह पर क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे. ठीक है, और बाय, ठीक है, क्योंकि थर्ड गोल्डन रूल हमारा ये कहता है कि हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय का यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय का यूज़ किया है. और एंड में आपका ये रहा सब्जेक्ट. वाई सो, बिकॉज पुट सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आफ्टर बाय, तो मैंने यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो है ये सब्जेक्ट रख दिया है. ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा एक सिंटेक्स कि हमें किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है. ठीक है, अब बात आती है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, बट समटाइम्स जैसे यहाँ पर अगर राम है तो यहाँ पर भी राम हो जाएगा, करेक्ट. बट अगर यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट क्या रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है. उसके लिए पैसिव वॉइस जो है वो आपको कुछ रूल देता है प्रोनाउन को चेंज करने के. सी हियर आई हैव रिटन ऑल्सो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो वो ही पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा,
ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए ये बात करता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि यही सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके क्या बनता है, आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आई आता है तो यहाँ पर ये रहा हमारा सब्जेक्ट, अगर आई है तो यही हमारा ऑब्जेक्ट में मी बन जाएगा। ठीक है, वी है तो अस में चेंज हो जाएगा, शी है तो हर में चेंज हो जाएगा, ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा, दे है तो देम में चेंज हो जाएगा। यू और इट जो है वो चेंज नहीं होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आप यू लिखते हैं तो इधर भी यू का यू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट इट रहता है तो वो ऑब्जेक्ट में जाकर भी इट ही रहता है। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक वर्ड आता है हु। ठीक है, हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बाय जो है वो पहले लग जाता है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय नहीं लगता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को चेंज करना सिखाऊंगी। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता हो कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आई लग रहा है तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में जाकर मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई राइट शी प्लेज चेस। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। ये देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा हुआ है, इसलिए आप आराम से पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप क्या करना है, सब्जेक्ट बिकेम ऑब्जेक्ट, इसलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगी, चेस। तो मैंने चेस लिखा, उसके बाद में मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंस के अकॉर्डिंग हमें रूल देखने पड़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो इज एम आर में चेंज होता है। चेस जो है हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, दैट इज वाई इज का यूज कर रही हूँ। ठीक है, चेस इज, अब क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड। आफ्टर दैट रूल के अकॉर्डिंग मुझे लगाना है बाय, और उसके बाद में मेरा जो सब्जेक्ट है वो लगाना है ये रहा। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेरा है शी, यहाँ पर मैं प्रोनाउन अगर देखती हूँ तो शी का बन जाता है हर, तो ये रहा हर। ठीक है, तो इस तरीके से चेस इज प्लेड बाय हर, हम जो है अगर शी रहता है तो इधर जाके अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन रूल, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उधर की साइड में ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। तो आज हमने पढ़े द 4 गोल्डन रूल्स कि किस तरीके से ये 4 गोल्डन रूल जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा प्रोनाउन कि प्रोनाउन के क्या रूल है सॉरी, प्रोनाउन के क्या रूल है, अगर आई आता है तो मी करना है, वी आता है तो अस करना है। तो ये टेबल जो है वो आपको लर्न करनी है। ये 4 गोल्डन रूल आपको हमेशा पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ कंपलसरी कि जब भी आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा ही काम आते हैं। देन व्हाट इज द सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन इज सब्जेक्ट। व्हाट इज वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वैसे तो हम कहते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में जो रह गया वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसको हम पैसिव में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।